और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले की खबर है। ममता सरकार में राज्य मंत्री उदयन गुहा की रैली के दौरान यह वाकया हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने दावा किया कि जब उनका काफिला इलाके से निकल रहा था तो टीएमसी की रैली स्थल से उस पर पथराव किया गया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता उदयन गुहा ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए उकसाया। वहीं गुहा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया। पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी ने आज दिनहाटा में 24 घंटे बंद का आह्वान किया और तलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक एक रैली में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। टीएमसी राजनीति करने के लिए आई है पश्चिम बंगाल में, लोगों का भला करने के लिए, या फिर जब कोई कार्यकर्ता अपना काम करने के लिए सड़क पर निकलता है उस पर पथराव करने के लिए? ये उदयन गुहा की अगर इतिहास कहे तो उनके खिलाफ इस तरह की आरोप कई सारे लगे हैं पिछले कई सालों में, जितने साल वो राजनीति में है। और उनकी जो बदजुबानी और इस तरह की जो गुंडागर्दी है, ये इतिहास है। ऐसा नहीं है कि वो ये अचानक हो गया है और किसी तरह से इसके कारण माफी मांग ले तो हो जाएगा, लेकिन ये इनका इतिहास है। और जहां तक हमें पता चला है कि वहां पे शायद उदयन गुहा की जो समर्थक है वो किसी पार्टी में, पार्टी मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं राजनीति की पार्टी नहीं कह रहा हूँ, किसी सेलिब्रेशन की पार्टी में मजे हुए थे और उसी जगह से निशित प्रामाणिक की काफिला गुजरते वक्त इन लोगों का इस मौज मस्ती में कुछ हो सकता है कि बाधा प्राप्त होने के कारण ये गुस्सा होकर जो केंद्रीय मंत्री है, शुरू और यही खत्म नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री के ऊपर उस इलाका में पहले भी इस तरह की जो हमला है ये किया गया है। मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो पूछ रही थी कि राजनीति नहीं, मैं बंगाल की राजनीति से बार बार ये कहला जाता है कि जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक और नमूना है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जब इस तरह की बर्ताव से राजनेताओं को बचना चाहिए, उस वक्त इस तरह की घटना शुरू से ही शुरू हो गया है। तो आगे 3 मास हमें या 2.5 मास बंगाल को झेलना पड़ेगा इस तरह की गुंडागर्दी, यही सबसे दुखद बात है। और बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये सोचने वाली बात भी है कि ये टीएमसी प्रमुख को भी सोचना चाहिए कि इससे बार बार जो इस तरह के कृत्य और ऐसी तस्वीरें जाती हैं, इससे बंगाल की छवि खराब होती है, पश्चिम बंगाल की छवि खराब होती है और इस पर सोचकर लगाम लगानी चाहिए। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।